मेरे कान लगे हुए थे, लेकिन वॉशरूम पूरी तरह से खामोश था। एक आवाज भी नहीं सुनाई दी। मैंने कुछ देर इंतजार किया और फिर हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी। देख, मेरे हाथ से तुझे हानि न होगी, बाहर आ, नहीं तो मैं द्वार खोलूंगा। मैंने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और उसे दबाया। वह चाहती तो दरवाजा अंदर से बंद कर सकती थी, लेकिन बात वो नहीं थी। हैंडल घूम गया और मेरे कोमल दबाव पर दरवाजा मेरे आश्चर्य के लिए खुल गया कि कोई भी अंदर नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली। इस रहस्यमयी इमारत के सभी पात्र ऐसे ही भरे हुए थे। सुल्ताना और हीरा जिस रहस्यमय प्राणी के बारे में नहीं जानते थे, वह अज्ञात था। मैं इस लड़की की विशेषताओं पर विचार करने लगा। उसे लड़की नहीं कहा जा सकता था। 32 वर्ष की एक गंभीर स्त्री थी। मुझे याद आया कि वो मेरी ड्रेस से कुछ निकाल रही थी और मैंने उसके हाथ में कुछ देखा। मैंने सोचा कि वह क्या खींच रही है और फिर मैं बाथरूम से बाहर निकला और फिर अपने कपड़े लेने पहुंचा। एक क्षण में ही मुझे पता चल गया था कि रामजी साहब के फ्लैट में पापा के सूट की जेब से जो फोटो मुझे मिली थी, वो उन्होंने निकाल ली है। लेकिन इस महिला का उस तस्वीर से क्या लेना देना? और तस्वीर में दिख रही लड़की और पिता के बीच क्या संबंध है? और पापा की मौत का रामजी साहब से क्या रिश्ता था? दोनों हाथों की मुट्ठियों से बाल नोचने का मन करता था। सोच सोच कर मेरा सर दर्द कर रहा था। मैंने थोड़ी सी गलती की। इस तस्वीर के बारे में सुल्ताना और हीरा से बात करनी चाहिए थी। हो सकता है कि वे कुछ प्रकाश डाल सकें। लेकिन अब क्या? वो रहस्यमय प्राणी गायब हो गया था। अगले दिन मम्मा अपने कमरे में उदास और बेचैन पड़ी थी। दानिया और सरफराज भाई उनके बगल में बैठे थे और उन्हें समझा रहे थे। मैं भी मामा के पास पहुंचकर बैठ गया। क्या हुआ दानिया? मामला क्या है? दानिया की आंखों में आंसू भर आए। सरफराज भाई ने कहा, मम्मा को समझाने के सिवा और क्या कहा जा सकता है। पापा से किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह अपनी छाप छोड़ेंगे। उन्होंने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। खैर, ईमानदारी से कहूँ तो मैं अब वापस बहरीन नहीं जाना चाहता। कम से कम पाकिस्तान में ऐसे चेहरे हैं जो आपको अपनी पहचान का एहसास कराते हैं। बहरीन में भी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारे लिए तो हर कोई पराया है। कम से कम यहाँ ताया, अबू, हीरा, सुल्ताना और फिर सबसे महत्वपूर्ण दादी अम्मा हैं। अभी मम्मा से बात ही कर रहा था कि मम्मा, अब हम क्या करें? तो मम्मा रोने लगी। जाहिर है पापा का छत्र अचानक हमारे सिर से उठ गया है। क्या कहते हो शिहाब? खैर, यहाँ हमें अपना सेटअप बनाना होगा। संपत्ति आदि के संबंध में जहीर हुसैन से ब्यौरा लेना है। हम परिवार वालों से भी मिलेंगे। शायद हम इस परिवार को एक कर सकें। वैसे मम्मा, ताज्जुब की बात है कि पापा ने कभी आपको इस बात की पूरी जानकारी नहीं दी कि परिवार से यह अनबन क्यों खत्म हुई। जहाँ तक का सवाल है तो ऐसा लगता है कि हमारे हिस्से में अच्छी खासी संपत्ति है। फिर वे यहाँ से क्यों चले गए? मम्मा ने आंखें पोंछी और उठ बैठी। मेरा मन अब यहाँ से जाने वाला नहीं है। वहाँ जाकर अकेलापन महसूस होता है। भाईजान सभी के साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं। मम्मा ने खुद को संभाला। पूरा दिन घर में बीता। आज कुछ खास करने को नहीं था। हालांकि रात में थोड़ी परेशानी हुई। मम्मा अपने कमरे में थी, मैं और सरफराज भाई मेरे कमरे में। सरफराज भाई हमेशा की तरह सो चुके थे। अचानक बाहर से बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे नहीं पता कि इन आवाजों ने मुझे एक बार में क्यों चौंका दिया। बिल्ली का चीखना या रोना असामान्य नहीं है, लेकिन केवल मैं ही जानता था कि कुछ गड़बड़ है। फिर एक और बिल्ली रोई और उसके बाद बिल्लियां इतनी चिल्लाईं कि मैं असमंजस में पड़कर बैठ गया। मैंने सरफराज भाई की तरफ देखा। वे अजीब लोग थे।
वे इतनी गहरी नींद में सोते थे कि यदि उनके सिर पर डमरू भी बजाया जाता तो भी उनकी आंखें नहीं खुलती। तब भी वह आराम से सो रहा था। बिल्लियां आधी रात तक रोती रहीं और मैं जागता रहा। पता नहीं मम्मा और दन्या इन आवाजों से डरती है या नहीं। लेकिन अगली सुबह जब मैंने दानिया और माँ से बिल्लियों के बारे में पूछा तो माँ ने कहा, नहीं, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। दानिया, क्यों? हाँ माँ, वैसे तो यहाँ बहुत सारी बिल्लियाँ हैं और संयोग से ये सभी काले हैं जो झाड़ी में घूमते रहते हैं। वैसे मम्मा, आप बाहर आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ पत्ते हमें घूर रहे हैं। यकीन मानिए, कभी कभी मुझे ऐसा लगा है कि इन पत्तों पर कोई रौंदा हुआ पैर है। पत्तों के चटकने और चटकने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा क्यों नहीं करते सरफराज भाई कि अब हम यहाँ रह रहे हैं तो क्यों न इस पूरे घर को साफ और पारदर्शी बना दें? क्यों भाई, क्या कहते हो? हाँ, यह कर सकते हैं। ताया अबू की इजाजत ले लेगा और फिर यहाँ कुछ काम करेगा। लेकिन अभी नहीं, मैं पहले कंपनी के साथ अपने मामले सुलझाऊंगा और फिर हम देखेंगे। उसी दिन 2 बजे जहीर हुसैन का फोन आया। वे आना चाहते थे। ताया अबू से बात हुई। ताया अबू ने सरफराज भाई से पूछा तो उन्होंने कहा, अगर वे आना चाहते हैं तो आप उन्हें आमंत्रित करें। जहीर हुसैन करीब 4:30 बजे पहुंचे। वो अपने साथ एक कर्मचारी को भी लाया था जिसके पास कुछ फाइलें थीं। मैं चाय पी लूंगा। मैं इम्तियाज साहब की संपत्ति का ब्यौरा लेकर आया हूँ। कल रात से काम कर रहे हैं। आपने इसे अच्छा किया। वैसे सरफराज मियां, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर आप संपत्ति का ब्यौरा गुप्त रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ताया अबू ने कहा, ताया अबू, आप इस तरह बात नहीं करते हैं। यह बात कुछ अजीब सी महकने लगती है। आप हमारे बुजुर्ग हैं। धन संपत्ति का अपना स्थान है, लेकिन आपका मार्गदर्शन हमें सबसे प्यारा है। नहीं बेटा, यह पूरा चक्र कुछ ऐसा है कि सारे प्रेम एक दिशा में परिणत हो जाते हैं।